अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एक तरफ मुल्क की पूरी जमातें मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और कौम ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो किसके साथ है। लेकिन सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाती चलूँ, मेरे साथ पैनल में जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, पीजे मीर साहब मौजूद हैं और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे पहले इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को गिरा सकते हैं? बिल्कुल। अगर ये मंसूबे में उनके साथ उनके साबिक 3 जो सरबराह रहे हैं, एक एजेंसी के का तावन अभी भी मौजूद है और वो उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है किसी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का, और इमरान उनके हाथों में मुकम्मल तौर पे वैसे ही खेल रहा है, तो ये मुमकिन है। इसका ये तरीक़ाकार है कि ये एक पुराना तरीक़ाकार है कि शहरों को आप मफलूज कर दें, बड़े शहरों को। जब आप बड़े शहरों को मफलूज करते हैं तो सरमायादार मुतासर होता है, वो चीखता है कि मुझे नुकसान हो रहा है। बैंक्स बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केटों में हंगामा हो जाता है, माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की तरफ भागती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लड़के, उनको समझ नहीं आती अब क्या करें, किधर जाएं। ये एक क्राइसिस को क्रिएट करने की ट्रेनिंग हो चुकी है। इस पे अमल माजी में पाकिस्तान के अंदर हुआ है और ये एक आज़मूदा नुस्खा था, PNA की तहरीक में इन्होंने सीखा। उनका ये ख्याल है कि PNA की तहरीक का ये नुस्खा अब दोबारा दोहराया जा सकता है। उस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जुर्रत नहीं उनकी पड़ी डेट देने की, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि सस्टेन कर पाएगी। PNA की तहरीक के कायद बहुत बड़े लोग थे, उनके साथ आवाम की एक अक्सरियत इसलिए थी कि एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के विद इन नो टाइम, अभी रिज़ल्ट आ रहे थे इंतखाब के कौमी असम्बली के, तो उन्होंने सूबाई असम्बली के बाईकाट का ऐलान कर दिया। मोटिवेशन वाज ऑलरेडी देयर, लोग सड़कों पे पहले तैयार थे, लोग पोलिंग स्टेशनों के से बाहर नाराज़गी का इजहार कर चुके थे। लेकिन वो भी जनाब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सस्टेन नहीं कर पाए। बैंक लूटे गए, लोग मारे गए, घर जलाए गए, गिरफ्तारियां हुई, जुल्म हुआ, फौज को भी बुलाया गया, ये रेंजर्स आई, पुलिस पीछे हट गई। तो उनको सामने रख के उस सारी मामलात को मैं नहीं मानता कि ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, एक बात। और अगर आज इस तरीके से हुकूमत गिराई गई तो फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आज ये गिराएंगे, 6 महीने के बाद और दूसरी पार्टी इतनी ताकत इकट्ठी करके आएगी और ऐसे करेगी। पहले शहरों में हंगामे, स्कूलों में हंगामे, कॉलेजों में हंगामे, स्टॉक एक्सचेंज में हंगामे, बिजनेस को तबाह बर्बाद करो और गैर मुल्कियों को मौका दो ये कहने का कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, सो वो जो मदद कर रहे हैं आपकी, वो किसी किस्म की कोई मदद ना करें। दैट कैन बी a game plan. Yes, that can be a game plan, but it will not change the basic structure of the constitution and the parliament. ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर इस बात के कितने इम्कानात हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो लॉन्ग मार्च जब आप करते हैं, इसकी नोयत क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और फिर आपने देखना है उसके बाद कि ये कितना आपको डिस्टेबलाइज करता है। आपके पास पॉइंट्स हैं। ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट होगा कि जब आपने कहा है कि मुल्क और जो गवर्नमेंट्स हैं वो थ्रू दिस रूट जाए, फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप पे कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा कि अगर आपने हुकूमतें इस तरह गिरानी शुरू कर दी। ये क्या वजह है कि साउथ अमेरिका के अंदर कोई गवर्नमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इस तरह ही उड़ती हैं गवर्नमेंट्स और इसी तरह आती हैं, इस तरह जाती हैं। अब बात आती है उसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं आती। लोग डरते हैं कि अगर हुकूमत कल चली जाए हमारा क्या होगा। आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, सीपेक के हैं और रेकेडेक के हैं। अब ऑब्वियसली आपने देखा कि हमारे पास हमें कितना बड़ा फ़ाइन हुआ। थैंक गॉड कि वो फ़ाइन इस वक्त इसको आप कह लो कि वेव कर दिया या एडजस्ट कर दिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इसके साथ साथ होती है। फिर उसके बाद
मार्केट्स जो हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता ऐसी सूरत हाल के अंदर। सर तो मैं समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, मगर सर क्या इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं लॉन्ग मार्च के देखिए जरिए? बात सुने, ये इस तरह नहीं होता है, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो देखें ना। नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया, गिरा दें हुकूमत, मैं कहता हूँ गिरा दें। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, दीज विल बिकम इफेक्टिव। हमने इन चीज़ को देखना है। इट इज़ नॉट वेदर इमरान हुकूमत गिराता है या बनाता है, जो करता है आपने मुल्क को देखना है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट प्लीज़। It is not political party, not PDM, not PTI, not anybody. It is Pakistan. That is what we need to see. और उसके बाद जब आप एक lack of trust हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या कहाँ से आएगा आपको? फिफ्थ कॉलमिस्ट से। आपको पता है ना फिफ्थ कॉलमिस्ट? यस, सर बताएं। ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो है ये आपके ये अंदर दाखिल हो जाएंगे, अंदर आपके दाखिल हो जाएंगे। एंड आप देन देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। Yes. और एग्रीवेट हो जाएगी। Yes. आपके सवाल तक लोग आ गए हैं। ये मतलब आप क्या करना क्या चाहते हैं? कमाल है। एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। सो आपका जो सवाल है क्या हो जाएगा, वी होप नॉट, बिकॉज इफ वी डू, वेल दीज आर द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ। अरे लेट मी टेल यू, गिरा सकते हैं। गिराने के बाद गोश्त सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, Yeah, दालें exactly. सस्ती हो जाएंगी, Obviously अंडा not. सस्ती हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी। ये भी तो सवाल आते हैं ना। ठीक है नवीद साहब, इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? देखिए, ऑप्शन तो उनके पास यही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, जो वो निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि मैं अक्टूबर में कॉल दे दूंगा, यकीनी तौर पर उसमें भी उनका जो लव लहजा है वो उसी जानब मायल था कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। धरने के ज़रिए हुकूमत गिराना इसलिए भी मुश्किल है कि रियासत की जो ज़मानत देने वाले दायमी इदारे हैं, अगर इस तरह से हुकूमत गिर जाए तो वो भी तमाशा बन जाएंगे। वहाँ ना कोई नज़्म नस्क रहेगा, ना उनका कोई कंट्रोल रहेगा। और ये खुशफहमी या गलत फहमी कहना ये दूर हो जानी चाहिए कि इदारे कमज़ोर हो गए हैं। इदारों का मुकम्मल कंट्रोल है। ये अलग बात है कि अब उनकी बर्दाश्त की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तनकीद भी होती है, वो सुन लेते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं। कमज़ोर वो किसी पहलू से नहीं है, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। अच्छा, इमरान खान साहब को भी पता है कि ये आखिरी कार्ड है। वो 6 की बजाय 60 नशीस्तें अकेले जीत जाएँ, वो 50 की बजाय 500 जलसे कर लें। ये सहूलत कार्ड है जी हाँ, सहूलत कार्ड कह लें। तो उनको भी पता है इमरान खान साहब को कि अगर मैंने इसको यूज़ किया तो उसका नतीजा अगर नाकामी की सूरत में निकला, जो यकीनन नाकामी की सूरत में निकलेगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें वो भी दे रहे हैं और हुकूमत भी दे रही है। फैज़ाबाद धरना केस में मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा और मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल जो डीवी था, डिवीजन बेंच जिसे कहते हैं, 2 रुकनी बेंच, वो पैरामीटर्स भी तय कर चुका हुआ है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी इसी हवाले से 25 मार्च के हवाले से वो चल रही है। पैरामीटर्स भी तय हैं। तो इसमें मामला सिर्फ सियासी जमातों का नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको खबर ब्रेक कर दूँ। खबर ये है कि चूँकि एक अफरा तफरी और अदम एतमाद की फ़िज़ा है, PDM ने अपने पार्टी कारकुनों को कहा है कि अगर धरने के दौरान कोई ऐसी सूरत पैदा होती है जैसी 2014 में हुई, कुछ रियासती इदारों पर हमले हुए और एक अफरा तफरी की कैफियत थी, तो फिर हम आपको कॉल दे देंगे, आपने भी इस्लामाबाद आ जाना है। यानी कि जो जत्थों पर जत्थे आने का मंजर है, अव्वल तो मैं तो करता हूँ ऐसा नहीं होगा। अगर वो सूरत हाल पैदा हुई तो PDM ने अपने वर्कर्स को बाकायदा कन्वे कर दिया है कि 1 दिन के नोटिस पर आपने इस्लामाबाद की जानब चल पड़ना है। सर यानी तो जत्थों पर जत्थे आएंगे। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर स्टेक पर लगा दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासत के दायमी इदारे हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये मसला उनका है, ठीक है, उनकी बका का भी मसला है, उनके डिसिप्लिन का भी मसला है। उन्हें बीच में आना पड़ेगा और वो रास्ता निकालेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ ना सर। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट वाज टू लेट इन जुलाई देन। सर ये दायमी इदारे मेरे नज़दीक तो एक पार्लियामेंट ही एक मौसर जगह है जहाँ पर ये तमाम मामलात को देखा जाए। देखें, हमें ये देखना होता है कि एक गुफ्तगू हम जो कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर डिजोरो एक डिफेक्टो है। ज़मीनी हक़ाइक़ से आप नजरें नहीं चुरा सकते। वो उसके मुताबिक ही धरने होते हैं। सीधी सी बात है, 2014 का जो धरना था, जाहिर है वो स्क्रिप्टेड था सारा। उससे पहले ही जिस तरह से चीज़ें मीडिया में चली गई, बाकी मामला हुए, फिर कोर्ट के अंदर मामला गए, सारा स्क्रिप्ट था। सर जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब बात तो करें, अक्टूबर में तारीख का ऐलान करेंगे, अब तो हुकूमत भी कह रही है कि तारीख दे दें, तो क्या खान साहब तारीख देंगे? बिल्कुल, देखें जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी बनती जा रही है, और जिस तरह चौधरी साहब ने भी बिल्कुल ठीक इशारा किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो हमारे
अदारे हैं वो सब इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं जहां से मिल बैठकर फैसला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा। पॉलिटिकल पार्टी ज़िद पर आ गई हैं और पॉलिटिकल जो आपका खलफशार इस हद तक आगे चला गया है कि आगे चल के अगर धरने की कॉल होती है तो कारकुन भी आमने सामने हो सकते हैं, और अगर ये ना भी हुआ तो कल किसी की भी हुकूमत आएगी तो वो एक रास्ता बन जाएगा, एक तरीका निकल आएगा, तो स्टेबिलिटी फ्यूचर के अंदर भी स्टेक पे चली जाएगी। तो इसलिए बेहतरीन हल हमेशा वही होता है जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जब भी मुल्क में इस तरह के क्राइसिस आते हैं हमेशा बैकडोर गुफ्तो शनीद चल रही होती है कहीं ना कहीं। और जिस तरह हम पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, हमारे अदारे जिस तरह हमेशा, जिस तरह चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेबल पे ना ला सकें, वो बातचीत चल रही है। सर आपने कहीं ना शेख कहीं रशीद का बयान सुना है? शेख जी, रशीद मुझे कहता पता है कि शेख बैकडोर रशीद ने तो मामला जो देखे ना, कभी भी शेख- कामयाब मैं नहीं आ होता रहा है। हूँ, बिल्कुल ठीक बात। नहीं कामयाब होते क्यों ना होते, अगर कामयाब ना होते तो आज ये सिचुएशन कॉल भी आ चुकी होती और इस वक्त बड़ा कुछ और भी हो चुका, गिरफ्तारियां भी हो चुकी होती। अगर कॉल नहीं आ रही, गिरफ्तारियां नहीं हो रही, अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको नॉर्मलाइज होती नज़र आ रही हैं, नॉर्मल नज़र आ रही हैं, तो उसके पीछे यही है कि बैकडोर गुफ्तो शनीद हो रही है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और जो कल कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, डेफिनेटली एवरीवन इज़ कंसर्न कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और इकोनॉमिक सिचुएशन है, सैलाब के बाद हम पॉलिटिकल खलफशार अफोर्ड नहीं कर सकते, हम धरना अफोर्ड नहीं कर 10 सकते, seconds। अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हुकूमत गिर नहीं सकती ना, हुकूमत मफलूज हो सकती है। तो मफलूज भी आज की सिचुएशन में हमें गवारा नहीं है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो बैकडोर गुफ्तगू हो रही है वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी, और इसलिए कॉल को भी डिले किया जा रहा है और इसलिए बाकी मामलात को भी स्लोली लेके चला जा रहा है।